अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 नवंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत पाकिस्तान के साथ दुश्मनी तो कर रहा है, लेकिन भारत को पाकिस्तान दुश्मनी में अरबों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हैं उस वक्त से अब तक के भारत को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। जहां भारत के लिए वाघा बॉर्डर बंद है, जहां से भारत अफगानिस्तान के साथ भी तिजारत करता था, वहीं भारत के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद भी बंद हैं, जिसकी वजह से भारत की मशहूर एयर इंडिया कंपनी को भी नुकसान हो चुका है, दिवालिया हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन काम रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा बॉर्डर पर जो तकरीब होती थी, परेड होती थी रोज़ाना की बुनियाद पर, वो भी नहीं हो रही है। लेकिन पाकिस्तान भारत को वाज़े कर चुका है कि जब तक भारत कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म को बंद नहीं करेगा, मुतनाज़ा काले कवानीन को वापस नहीं लेगा, तब तक के पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं कर सकता है, ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते हैं। और नाज़रीन काम, भारत की जानिब से कई बार कोशिशें भी की गई हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाली के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को दो टोक अंदाज में कह दिया है कि पहले कश्मीरियों को कश्मीरियों का हक दिया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरिंदगी को बंद किया जाए, तभी पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरा शुरू कर सकता है और भारत के लिए फ़िज़ाई रूट को खोला जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीका के मुतवक्के नए सदर जो बाइडन की जानिब से अफगान तालिबान पर प्रेशर डाला जा सकता है। इस हवाले से जो बाइडन की इंतज़ामिया है उनके राबते भी तालिबान से शुरू हो चुके हैं। तालिबान को मज़ीद कायल किया जाएगा, मज़ीद शराइत लगाई जाएंगी और रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा सकता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। अगरचे पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज के इनखिला में मरकज़ी ताउन कर रहा है, लेकिन फिर भी जो बाइडन की आने वाली हुकूमत अफगान तालिबान और पाकिस्तान के लिए एक तरह से बुरी साबित हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान पहले भी अमेरिका को सरप्राइज़ देते रहे हैं और अब भी पाकिस्तान अमेरिका को जो बाइडन की इंतज़ामिया को बावर करा चुके हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने मुनाफकत की या बदयानती की तो नुकसान अमेरिका ही को होगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत के BJP लीडर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ना सिर्फ BJP की जानिब से बल्कि RSS और शिवसेना जैसी दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से भी पाकिस्तान पर हमलों की धमकियां दी जा रही हैं। अखंड भारत, ग्रेटर भारत और महात्मा भारत के दावे पर कायम है BJP की जमात। इसी हवाले से नाज़रीन का महाराष्ट्र के एक वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला रहे हैं, BJP के लीडर भी हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि जल्द कराची भी भारत का हिस्सा होगा, क्योंकि BJP जमात का नजरिया अखंड भारत का है, पूरे पाकिस्तान पर भारत कब्जा कर लेगा। आप जानते हैं नाज़रीन का, मुंबई के अंदर एक स्वीट की दुकान थी जिसका नाम कराची स्वीट था, उसमें हमला किया गया शिवसेना की जानिब से कि कराची के नाम को मिटाया जाए। इस पर BJP के लीडरों ने कहा है कि दरअसल जितने भी इस तरह की पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अलामतें हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है, ताकि अखंड भारत का जो नज़रिया है हिंदुओं का या BJP जमात का, उसको प्रमोट किया जा सके। नाज़रीन काम, इससे पहले भी भारत की BJP जमात की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकियाँ दी जाती रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि BJP ना पाकिस्तान का कुछ कर सकती है, बल्कि भारत की BJP जमात जब से इक़्तिदार में है तब से भारत टूट रहा है और भारत की 7 मशरक़ी रियासतों पर चाइना कब्ज़ा कर चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन काम भारत से है। आप जानते हैं भारत के अंदर मोदी की फाशिस्ट हुकूमत मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद कर रही है। दिल्ली के अंदर फसादात करवाए गए थे जिसमें मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त भी दर्जनों मुसलमान जेलों के अंदर कैद हैं। इसमें नाज़रीन काम, जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि शर्जील इमाम और इसी तरह से उमर खालिद, ये दो बड़े नाम हैं जो भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए गए थे, CAA वगैरह, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने एहतजाज किया था। इनको इस वक्त जेलों में डाला हुआ है और अब खबर सामने आ रही है कि इन दोनों मुसलमान स्कॉलर्स को और जो तालिब इल्म भी हैं एक तरह से,
उनको फांसियां देने की तैयारियां की जा रही हैं। उनके खिलाफ दिल्ली की पुलिस ने एक और चार्जशीट तैयार की है जिसमें इनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करके इन्हें जेलों से फांसियां, अदालतों से फांसियां दिलवाने की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में नाज़रीन काम भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर लाजिम है कि वो शर्जील इमाम और उमर खालिद और इस तरह दीगर जितने भी मुसलमान जेलों के अंदर हैं उनकी रिहाई के लिए इक़दामात करें, आवाज़ उठाएं और बाहर निकलें, एहतजाज करें। वरना आज उमर खालिद को या फिर शर्जील इमाम को फांसी हो सकती है तो कल हर भारतीय मुसलमान को ये फांसी की सज़ा भुगतना पड़ेगी। और इस वक्त भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत अंगेज़ रवैये जारी हैं उनके खात्मे का एक ही हल है कि मोदी की हुकूमत का, बीजेपी हुकूमत का खात्मा किया जाए जो मुसलमान दुश्मनी में तमाम हदें क्रॉस कर चुकी है। आगे बढ़े काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर और भारत से है। नाज़रीन काम ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि मोदी की दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से एक और नया ऑर्डर जारी किया गया है जिसके मुताबिक 55 से 60 के करीब भारत भर से बीजेपी के जो कारिंदे हैं जो भारत के अंदर सरकारी ओहदों पर हैं और अफसरान हैं उनको मकबूजा कश्मीर में शिफ्ट किया जा रहा है भारत भर से, ताकि बीजेपी हुकूमत की जानिब से कश्मीर के अंदर जो जालिमाना इक़दामात हैं, कवानीन हैं, उन पर अमल करवाया जा सके और बीजेपी हुकूमत को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इससे पहले नाज़रीन काम हम आपको खबर दे चुके हैं कि 50,000 के लगभग फ़ौजों को भी इजाफी तौर पर कश्मीर में मुतय्यन किया गया है और अब भारत भर से 55 से 60 आला ओहदों पर मुतय्यन बीजेपी के हिमायत याफ्ता अफसरान को मकबूजा कश्मीर पहुँचाया जा रहा है जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी के अहकामात को नाफिज करेंगे और बीजेपी के जो एजेंडा है उसको प्रमोट करेंगे। इससे वाज़ेह होता है कि मोदी मकबूजा कश्मीर के अंदर कितना बड़ा घनाउनी खेल खेल रहा है। इसलिए कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स का, मुजाहिदीन का साथ देना हर कश्मीरी के लिए ज़रूरी हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि चाइना और भारत के दरमियान डेडलॉक बढ़ता जा रहा है जिससे भारत की परेशानियों में इजाफा हुआ है और चाइना की जानिब से भारत के साथ ना तो कोई मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और ना ही लद्दाख से फ़ौजें पीछे हटाई जा रही हैं, बल्कि भारत के इलाकों पर चाइना कब्ज़ा करता जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से है। नाज़रीन ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला जारी है। सूबा बगलान के अंदर, रोज़गान के अंदर और दीगर सूबों में तालिबान की कार्रवाइयों में एक बड़ा फ़ौजी मरकज़ उड़ा दिया गया है जिसमें 30 से काबुल फ़ौजी मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि भारी माल गनीमत भी हासिल हुआ है जबकि मुख्तलिफ दीगर सूबों से तालिबान के सामने 18 अहलकार सरेंडर भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के साथ अशरफ गनी के जो हालिया राबते हैं इस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इसे तहसीन की निगाह से देखा है और ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानिब से कहा गया है कि वाकई पाकिस्तान और काबुल इंतज़ामिया, काबुल हुकूमत मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम कर सकते हैं। इसके लिए दोनों के राबतों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की छठी बड़ी खबर है ये अरबों के इसराइल के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन आप जानते हैं बहरीन ने और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम किया था। अब इन दोनों अरब मुल्कों के इसराइल के साथ ताल्लुकात में भी इजाफा हो रहा है, नए नए मुआहदे हो रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के शाही ख़ानदान के अब इसराइल के वज़रा के साथ इन्वेस्टमेंट और तिजारत के मुआहदे हो रहे हैं। इसराइल के अंदर 9 साल तक वजारत के ओहदे पर फाइज रहने वाले एक यहूदी इसराइली साबिक वज़ीर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के शाही ख़ानदान के एक अहम शख्स के साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से इत्तिफ़ाक़ राय किया है। मुआहदा हुआ है कि दोनों मिलकर ना सिर्फ इसराइल के अंदर सरमायाकारी करेंगे बल्कि मगरबी इलाकों में जहाँ पर फ़लस्तीनियों की ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा करके यहूदियों की आबादकारियाँ भी की जाएंगी और यहूदियों के लिए शहर भी बसाए जाएंगे, जबकि इसराइली कंपनियाँ मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर भी सरमायाकारी करेंगी। इसी तरह से नाज़रीन काम बहरीन के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि उनके भी इसराइल के साथ राबतों में इजाफा हुआ है। यही वजह नाज़रीन काम दुनिया भर के बड़े बड़े इक़्तिसादी माहिरीन का दावा है कि अरबों के साथ इसराइल के यहूदियों की डील से अरबों को तो इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा यहूदियों को होगा और इसराइल की इकॉनमी
स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़रीन, ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीका के जो आने वाले सदर जो बाइडन हैं उनकी इंतज़ामिया में यहूदियों को शामिल किया जा रहा है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो बाइडन की बेटी और बेटे दोनों यहूदी ख़ानदानों में शादियां कर चुके हैं और जो बाइडन भी यहूदियों के हक़ में उतना ही नरम हैं जितने के ट्रंप थे। यही वजह है नाज़रीन, अब इसराइल का मशहूर अखबार जेरूसलम पोस्ट दावा कर रहा है कि जो बाइडन ने जो अपने सबसे बड़े ओहदे पर जिस शख्स को फाइज किया है उनका नाम एंटोनी ब्लिंकन है, जिनको जिनको आप कह सकते हैं कि अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा मुतय्यन किया जा रहा है और ये शख्स भी यहूदी है और यहूदियों के हक़ में काम करेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, अमेरिका के अंदर कोई भी हुकूमत यहूदियों की हिमायत और मदद के बगैर नहीं आ सकती है। यही वजह है जो बाइडन को जितवाने में भी यहूदियों ने बड़ा किरदार अदा किया है और अब इसराइल के यहूदी जो बाइडन से भी वही उम्मीदें लगाए बैठे हैं जो ट्रंप से लगाई हुई थी। जबकि नाज़रीन, फ़लस्तीन के हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जो बाइडन से उम्मीद है कि वो ट्रंप के जितने भी मुतनाज़ा फ़ैसले फ़लस्तीनियों के हक़ में थे उनको ख़त्म करेंगे। और नाज़रीन, इसराइल की 50% आवाम ये समझती है कि जो बाइडन इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करवा के अमन कायम करवा सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान झड़पों और लड़ाई के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि यमन के हूसियों की जानिब से सऊदी अरब के शहर जद्दा में वाक़े अरामको के बड़े प्लांट्स पर हमला किया गया है। मिसाइल दागे गए हैं। हूसियों की जानिब से अपने दावे में कहा जा रहा है कि जद्दा के अंदर अरामको जहाँ से तेल की सप्लाई होती है रेड सी के ज़रिए से मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक को, वहाँ पर अरामको को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है, जिससे सऊदी अरब को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले नाज़रीन, आप जानते हैं कि ईरान की जानिब से सऊदी अरब के जो ऑयल के कुएँ हैं और इसी तरह से अरामको तेल की कंपनी है उस पर भी हमले हुए थे। और अब नाज़रीन, हूसियों ने बड़े मिसाइल हमलों से सऊदी अरब के शहर जद्दा में अरामको को टारगेट किया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। आप जानते हैं नाज़रीन, सऊदी अरब इस वक्त माशी तौर पर मुश्किलात का भी सामना कर रहा है क्योंकि अरामको के जो शेयर्स हैं, जो हिस्सेस हैं, वो भी फ़रोख्त किए गए हैं और दुनिया भर के अंदर पेट्रोल की कीमतें गिरने की वजह से अरामको को नुकसान भी हुआ है। यहाँ तक कि 55 अरब डॉलर का कर्जा भी सऊदी अरब ने मुख्तलिफ मुल्कों से लिया है। और अब हूसियों की जानिब से इतना बड़ा टारगेट का होना यह सऊदी अरब के लिए बड़ा नुकसान है। जबकि नाज़रीन, सऊदी इत्तेहाद ने हूसियों के खिलाफ ये जो हमला हूसियों की जानिब से किया गया है इसका बदला लेने का भी ऐलान कर दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, कशीदा हो रहे हैं। अमरीका की जानिब से एक सीनियर फौजी ओहदेदार ने जल्द ताइवान का दौरा करने का ऐलान किया है। इससे पहले नाज़रीन, ताइवान को अमरीका की जानिब से असलहा और ड्रोन तैयारे फ़रोख्त किए जा रहे थे, जिस पर चाइना ने शदीद एहतजाज किया था क्योंकि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है और ट्रंप इंतज़ामिया ने ताइवान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए हैं, जिससे चाइना और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में तनाव आया है। इससे पहले भी नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि तिब्बत जो एक तरह से चाइना ही का हिस्सा है, वहाँ की जो अपोजिशन लोग हैं, रहनुमा हैं, उनको भी अमेरिका के अंदर इनवाइट किया गया है। और 60 साल के बाद वाशिंगटन के अंदर आला ओहदेदारों से मुलाकातें हुई हैं तिब्बत के जो अपोजिशन के लोग हैं, जो चाइना के मुखालिफ हैं, जिस पर चीन ने अमेरिका को वार्निंग दी है। इसके अलावा नाज़रीन, अमेरिका से एक और ख़बर सामने आ रही है कि जो ओपन स्काई का मुआहिदा था अमेरिका उससे दस्तबरदार हो गया है। तकरीबन 30 से ज़ायद ममालिक थे जो आज़ादाना तरीके से अमेरिका की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान में कहा है कि इस मुआहिदे से दस्तबरदारी के बाद अब आज़ादाना तरीके से मुख्तलिफ ममालिक अमेरिका की फ़िज़ा को, स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जिससे अमेरिका मज़ीद महफूज हो चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये चाइना से है। नाज़रीन, चाइना दुनिया भर के अंदर माशी गलबे के लिए कोशा है। इसके लिए नए नए इक़दाम किए जा रहे हैं, नई पॉलिसियों को लाया जा रहा है और नए अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं। अब एक जो ताज़ा पॉलिसी सामने आई है कि चाइना अपनी आबादी को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो चीनी शहरी हैं या चीनी जो जोड़े हैं उनको माली मुआवनत की अपील कर रहा है कि उनको माली तौर पर मदद दी जाएगी कि ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएँ। आबादी का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो
जो यंग या नौजवान नस्ल है चाइना के अंदर वो कम होती जा रही है। आप जानते हैं नाज़रीन काम 70 की दहाई में चाइना की जानिब से आबादी कम करने की पॉलिसी लाई गई थी और मुख्तलिफ जो मासी के साल रहे हैं उनके अंदर बाकायदा 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करने पर पाबंदियाँ भी आयद की जाती रही हैं, जुर्माने भी होते रहे हैं। और अब चीन की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि आबादी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि दुनिया के अंदर माशी गलबा चाइना हासिल कर सके। नाज़रीन काम इससे पैगाम है पाकिस्तान को और दुनिया के उन इस्लामी मालिक को जहाँ पर यहूदियों की, यूरोपियन की और ईसाइयों की साजिशें हैं कि मुसलमानों की आबादी कम हो। इसके लिए मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए से प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, मुहिम भी चलाई जा रही है, बाकायदा एजेंडे को फ़रोग भी दिया जा रहा है। इसलिए मुसलमानों को भी आबादी में इजाफा करना चाहिए और उस आबादी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। फारा नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।